Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called continuity and differentiability. Continuity and differentiability में एग्जाम्पल नंबर 37 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 37 हमने छुड़वाया था. उन्होंने बोला फाइंड dy by dx इज इक्वल इफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3. गाइज ये क्वेश्चन ना सॉल्व तो करा दूंगा बट समझाने में दिक्कत आ रही है. कहीं पर अगर लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो क्या करें. कहीं ना कहीं किसी लेक्चर में मैंने ये चीज बताई होगी कि ऐसे केस में एक्स की जगह डाल दो साइन थीटा और वाई की जगह डाल दो कॉस थीटा. तो ये इक्वेशन बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और ये 1 इज इक्वल टू 1. ओनली यही वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई कर सकती हैं. बच्चा कहेगा ऐसा भी हो सकता है x की वैल्यू 3/5 डाल दो, y की वैल्यू 4/5 डाल दो, जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की पकड़ होगी. तो वैसे ये सही रहता है. अब इसमें बच्चा जानता है थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x और इसमें थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स y. आर्बिट्री लेते हैं वैल्यूज. तो यहां पर इस क्वेश्चन में बिलीव मी, अगर ये क्वेश्चन मेरे कभी एग्जाम में आता है एज अ स्टूडेंट मैं कभी नहीं कर पाता. मैंने बोला लेट x की जगह डाल दो ए कॉस क्यूब थीटा. क्यूब क्यों? क्योंकि इसके नीचे नीचे 3 आ रहा है. और y की जगह डाल दो ए साइन क्यूब थीटा. बच्चा अभी परेशान होगा जब आपने ये डाला तो क्या हुआ. ए कॉस क्यूब थीटा की पावर 2/3 प्लस बी, फिर यहां फिर दोबारा y की जगह ए साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3. तो बच्चा बोलेगा ए की पावर 2/3 इंटू कॉस क्यूब की पावर 2/3 थीटा प्लस ए की पावर 2/3 साइन क्यूब की पावर 2/3 थीटा. बच्चा बोलेगा 3 से 3 गया. बच्चा बोलेगा 3 से 3 गया तो ये आ जाएगा ए की पावर 2/3 कॉमन आ गया. और जैसे ही ए की पावर 2/3 कॉमन आया अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर. यहां पर पहले इसको समझ लो. तो ये आ जाएगा अगर साथ हो तो, अगर इसको हम लेते हैं तो ये एक सेकेंड रुकना. तो हमारे पास आ गया ये 1 हो गया. तो ये आ जाएगा ए की पावर 2/3. अब बच्चा बोलेगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. अगर चाहो तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा से देख लो. मतलब अब हमारे पास आ गया x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a की पावर 2/3. तो x लिया था हमने a cos क्यूब थीटा और y लिया था हमने बी a साइन क्यूब थीटा, या उल्टा भी लिया था तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अब हम निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू a d by d theta of cos cube theta dx by d theta is equals to a. यह आ जाएगा 3 times cos square theta into d by d theta of cos theta. अगर सायत हो तो dx by d theta is equals to 3a cos square theta और cos theta का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा. वैसे ही हम निकालेंगे y. तो dy by डी थीटा बराबर होगा a इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा. फॉर्मूला पहले लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n. तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा. तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. एंड व्हेन यू डू दिस, इसके बाद मेरी क्लास बोलेगी डी वाई बाय डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा. दैट विल बी 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन माइनस 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा.
बहुत सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ए से ए चला जाएगा, साइन से साइन, कॉस से कॉस, तो साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टैन थीटा, वो भी माइनस में। तो माइनस टैन थीटा से कैसे पता चलेगा? बच्चा कहेगा सर x बराबर था ए कॉस क्यूब थीटा और y बराबर था a साइन क्यूब थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन ए, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन ए की पावर 1/3। वैसे ही साइन क्यूब थीटा बराबर हो जाएगा y अपॉन ए, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा y अपॉन ए की पावर 1/3। तो टैन थीटा होता है माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस बाहर साइन थीटा की जगह आ जाएगा y अपॉन ए की पावर 1/3 अपॉन x अपॉन ए की पावर 1/3। अच्छे हो तो माइनस y की पावर 1/3 अपॉन ए की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3 अपॉन ए की पावर 1/3, ए की पावर 1/3 से ए की पावर 1/3 कट जाएगा, माइनस y अपॉन x 1/3 को लिख दिया क्यूब रूट ऑफ x। आप इसका आंसर ऐसे छोड़ोगे क्योंकि ये जो थीटा था वो हमने लिया था, इसका आंसर या तो x में आएगा या y में आएगा या a में आएगा। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है। कहीं गड़बड़ लगी हो तो एक बार दोबारा से देख लेना। इसके बाद मैं एनसीईआरटी की 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8 देख रहा हूं, तो x बराबर है a ब्रैकेट के अंदर cos t प्लस log tan t/2 और y बराबर है a sin t। तो यहां जब डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं 1 मिनट रुक जाऊं तो यहाँ x और t है, तो या तो x की रिस्पेक्ट में होगा या t की रिस्पेक्ट में होगा, तो हमने करा t, तो dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू a d बाई डी टी ऑफ cos t प्लस d बाई डी टी ऑफ log tan t/2। फोकस मत लूज करना, dx बाई डी टी बराबर होगा a cos t का हो जाता है माइनस साइन t प्लस log में कुछ भी हो तो 1 अपॉन tan t/2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ, अगर साथ हो तो अंदर वाला tan t/2 अभी लंबा है, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन tan t/2 इंटू tan t/2 का हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर t/2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ t/2, डी बाई डी टी ऑफ t/2, तो dx बाय dt बराबर होगा माइनस ए माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन t/2 अपॉन कॉस t/2। इस tan t/2 को लिख दिया साइन t/2 अपॉन कॉस t/2 और सीकेंड स्क्वायर t/2 को लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t/2 इंटू t/2 को लिख दिया 1/2। अगर अच्छे हो तो cos t/2 से एक cos t/2 कट जाएगा। अभी तक हम इसी से हैंडल कर रहे हैं, dx बाय dt बराबर हो जाएगा a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन ये 2 पहले आ जाएगा 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, तो dx बाय dt बराबर हो जाएगा a माइनस साइन टी प्लस 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2 हो जाएगा साइन 2 इंटू t/2 दैट इज साइन t। अभी और आगे होगा dx बाय dt बराबर हो जाएगा a, एलसीएम लोगे साइन t यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर t, dx बाय dt बराबर हो जाएगा a 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t, तो dx बाय dt बराबर हो जाएगा a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। थोड़ी सी नानी याद आ गई होगी क्योंकि पूरे पेज में जाकर अभी सिर्फ dx बाय dt आया है, मगर dy बाय dt इजी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाय dt बराबर हो जाएगा a डी बाई डी टी ऑफ साइन t, तो dy बाय dt बराबर हो जाएगा a cos t, इट विल बी a cos t। तो अब हमें निकालना है dy बाय dx which will be equals to dy बाय dt अपॉन dx बाय dt एंड dy बाय dt है a cos t, और वो जो है वो है, कहीं माइनस का साइन तो नहीं है ना, कहीं नहीं है, a
कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो ए टाइम्स कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ए से ए गया, कॉस से कॉस गया, ये ऊपर आ जाएगा। तो साइन टी अपॉन कॉस टी दैट इज इक्वल्स टू tan टी। द वैल्यू ऑफ dy बाई dx इज tan टी। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है 9th। x बराबर दे रखा है a सीकेंड थीटा, y बराबर दे रखा है b tan थीटा। निकालना है dy बाई dx। हमारी नजर है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा a इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ सीकेंड थीटा, dx बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा a सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा। ये dx बाई डी थीटा हो गया। यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू b बाहर d बाई डी थीटा ऑफ टैन थीटा। तो dy बाई डी थीटा, टैन थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। दिस इज dy बाई डी थीटा। देयरफॉर dy बाई dx विल बी dy बाई डी थीटा, जिसकी वैल्यू आ रही है b सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, जिसकी वैल्यू है a सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा। सीकेंड से सीकेंड कट जाएगा, b अपॉन a सीकेंड होता है 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू टैन थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान देना, कॉस से कॉस गया तो आ जाएगा b अपॉन a 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोसेकेंड थीटा। आंसर एंड तक सिंप्लीफाई करके लिखिएगा। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, प्यार से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आमतौर पे क्लास में मैं कैसे कराता हूं, एक पार्ट मैं कराता हूं, दूसरा पार्ट कोई बच्चा करता है। a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y बराबर है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। अगर अच्छी नजरों से देखें तो इसका कैच ये है कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, सिमिलरली यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। माइनस वाला मैं पकड़ लेता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा बराबर होगा a बाहर d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस d बाई डी थीटा ऑफ थीटा कॉस थीटा, जिसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा a साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस थीटा बाहर d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाहर d बाई डी थीटा ऑफ थीटा। ब्रैकेट्स बनाने आने चाहिए, a कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट अभी रखो थीटा, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और d बाई डी थीटा 1 होता है, बड़ा ब्रैकेट, ब्रैकेट खोलोगे a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल होकर आ जाएगा a थीटा साइन थीटा, ये dy बाई डी थीटा आएगा। dx बाई डी थीटा मेरे हिसाब से a थीटा कॉस थीटा आएगा, बट एक बार निकाल के देख लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा a d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस d बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा, जिसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस ब्रैकेट बना के थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और d बाई डी थीटा ऑफ थीटा तो 1 होता है, तो ये आ जाएगा dx बाई डी थीटा बराबर होगा a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये से ये कट जाएगा, dx बाई डी थीटा बराबर आ जाएगा a थीटा कॉस थीटा। बट आपको शो सारा करना पड़ेगा, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा बोलेगा
dy by dx will be, साथ हो तो dy by d theta upon dx by d theta. dy by d theta is a theta sin theta plus a theta cos theta. a theta से a theta गया, sin theta upon cos theta is tan theta. This is क्वेश्चन नंबर 10. अब इसके बाद आता है सवाल नंबर 11. आराम से देखना. सवाल नंबर 11 कहता है कि इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट में a की पावर cos इनवर्स t, शो दैट dy by dx is equals to minus y upon x. It is a beautiful क्वेश्चन. दुखी वो होगा जो पहले देखेगा, पहले अंडर रूट होगा, फिर a की पावर होगी, फिर साइन इनवर्स होगा, फिर जाके t होगा. तो एक आम बच्चा क्या करेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करेगा. तो dx बाय dt बराबर हो जाएगा d बाय dt ऑफ अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t. अंडर रूट में कुछ भी हो, 1/2 अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t. अब फॉर्मूला लगेगा d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x जो होता है a की पावर x log a. सो इट विल बी 1/2 अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स t इंटू a की पावर साइन इनवर्स t का हो जाएगा a की पावर साइन इनवर्स t इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स t. अब a हो गया तो साइन इनवर्स t. अब एक अच्छा बच्चा देखेगा, सर ये कुछ ऐसा लग रहा है 3/√3, ये टर्म अपॉन उसी का रूट, तो ये रूट हट जाएगा और यहां पर रूट आ जाएगा. ये 12th क्लास के बच्चे से मैं ऐसे पंगे ले सकता हूं, ये √3 हट जाएगा और ऊपर आ जाएगा. तो इट विल बी अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स t अपॉन 2 और साइन इनवर्स t का हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी ऑफ t, जो कि क्या होता है 1. तो फाइनल आंसर आ गया अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स t अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर. ये जो आया है मेरा आया है dx बाई डी टी. अब मेरी आपसे थोड़ी सी उम्मीद है कि आप चेन रूल सेम चेन रूल लगाओगे तो dy बाई डी टी बराबर आ जाएगा माइनस अंडर रूट में a की पावर cos इनवर्स t, सेम स्टेप अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर. सेम चलेगा. तो बच्चा बोलेगा देयरफॉर dy बाई डी एक्स विल बी dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी. तो dy बाई डी टी इज माइनस अंडर रूट में a की पावर cos इनवर्स t अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर. अगर साथ हो तो ये से ये कट जाएगा. फाइनल आंसर माइनस अंडर रूट में a की पावर cos इनवर्स t अपॉन अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स t. अब अगर अच्छा बच्चा ध्यान से देखे तो a की पावर cos इनवर्स t की जगह लिख दोगे y और a की पावर साइन इनवर्स t की जगह लिख दोगे x. तो बच्चा बोलेगा इसकी जगह आ जाएगा x. तो फाइनल आंसर जो आ गया वो आ गया माइनस वाई बाय एक्स. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाय एक्स. अगर मैं समझा पा रहा हूं तो. अब इसके बाद अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी, एक बच्चा बोलेगा सर अब जरा मैं आपको स्टाइल मार के दिखाता हूं. x बराबर है अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स t. मैंने कहा यस. y बराबर है अंडर रूट में a की पावर cos इनवर्स t. इसको मानो इक्वेशन 1, इसको मानो इक्वेशन 1. हमें ये प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स. तो सर आप इसमें मैं आपको एक स्किल वाला मेथड दे रहा हूं, ये देखना बेटा ध्यान से. सर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2. जब आप इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स t
इंटू अंडर रूट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी, एक्स इंटू वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी, एक्स वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए की पावर पाई बाय 2 बिकॉज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक आइडेंटिटी होती है। तो बच्चा इस सारे को देख के कहेगा सर आपने तो इस पूरी टर्म को कांस्टेंट बना दिया। क्या बना दिया? कांस्टेंट। तो अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दो टर्म्स हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाहर रुकेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट में ए की पावर पाई बाय 2, जो कि एक कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, उसकी पावर पाई बाय 2 कांस्टेंट है, तो यहां आ जाएगा 0, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये 1 हो गया, इज इक्वल इंटू 1, तो एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाय एक्स। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूं। ये करने के बाद हमारी 5.6 खत्म हो जाती है। 5.6 बड़ी प्यारी एक्सरसाइज है, बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद आएगी 5.7, 5.6 हो गई ना, 5.7 बड़ी प्यारी एक्सरसाइज है। 5.8 में एक दो थ्योरम है, वो दो थ्योरम आराम आराम से देख लेना, एक रोल्स थ्योरम है और एक लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है, वो भी समझा दूंगा, थोड़ी सी बोरिंग है। उसके बाद अपनी मिसलिनियस है। वी आर अप्रोचिंग नियर द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड चैप्टर। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। कहीं दिक्कत हो तो यार एक बार दोबारा पीछे से देख लेना, घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो।